अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रबूहास विजन। चूंकि मैं काफ़ी सोशल हूँ और जॉब भी कर रही हूँ तो मेल स्टाफ के साथ भी इंटरेक्शन रहता है और वैसे भी चीज़ों को सराउंडिंग्स में ऑब्जर्व किया, देखा, सुना। तो इस पे मैंने कहा कि इस पे आज इस टॉपिक पे एक वीडियो बना लेते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। जो बेरोजगारी है वो मेल फीमेल दोनों के लिए बहुत मुश्किल सफर है और ऐसा नहीं होता कि जो है वो इसकी इकोनॉमिकल सक्सेस जो है वो आपकी एजुकेटेड होने से ही हो, क्योंकि अगर सिर्फ ये ही होता तो फिर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और हाईली क्वालिफाइड लोग जो है वो मिलियनेयर और बिलियनेयर होते। इसके अनएम्प्लॉयमेंट के बहुत सारे फैक्टर्स और भी हैं। ये खैर एक अलग बहस है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं। समटाइम्स आपको आपकी हार्डवर्क का उस तरह पे नहीं किया जाता, समटाइम्स आपकी लक होती है, समटाइम्स आपकी आजमाइश होती है कुछ टाइम के लिए। ये एक अलग बात है। मैं इस बात पे बात करना चाह रही हूँ कि आप इनफरादी एक इंडिविजुअल का क्या रोल होना चाहिए, हमारी सोसाइटी का क्या लोगों का रोल होना चाहिए एक बेरोजगार बंदे के लिए। हम स्पेशली सबसे पहले घर से शुरू करते हैं कि जो घर पे हैं, जैसे मदर्स हैं, सिस्टर्स हैं और आपकी वाइफ हैं, इवन फादर और ब्रदर भी, जो भी आपके रिलेटिव्स हैं। सबसे पहले घर से पॉजिटिव चीजें, पॉजिटिव बातें, पॉजिटिव माहौल दिया जाए उस बेरोजगार आदमी को, क्योंकि इस वक्त वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन की फेज में गुजर रहा होता है। फाइनेंशियली आप नहीं किसी वक्त कर सकते हो तो ये मेल के लिए बहुत प्रेशर होता है। उस पे माहौल का, उस पे लोगों का, उस पे माशरती दबाव, हालात का बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। समटाइम्स इतना प्रेशर होता है कि वो शायद उन चीजों को वर्ड्स में भी बयान नहीं कर सकता कि वो क्या चीज फील कर रहा होता है ना। बहुत सारी चीजें वो बाहर से देख रहा होता है, सीख रहा होता है और उसके लिए वो कुछ कर नहीं सकता। समटाइम्स आपको, जैसे मैंने कहा कि हार्डवर्क भी वो काम नहीं आती। तो जो घर वालों का रवैया है, सबसे पहले उन पे टॉन्ट ना करें, ताने ना दें, तुम तो कुछ करते ही नहीं हो, तुम तो कुछ कर। उसको बताएं कि ये चीज, जाहिर है उसको भी पता है कि ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। उसको बताएं कि जल्द से जल्द आप अपना रोजगार ढूंढो, लेकिन उसको किसी के साथ कंपेयर मत करें कि फलाने के पास गाड़ी है, आपके पास नहीं है। अगर बीवी है तो ये कहे फलाने के पास ये चीजें हैं, उसके पास इतने जूते, कपड़े, इतनी सारी चीजें हैं, आपने मुझे ये चीजें नहीं दिलाई। और बाकी सारे रिलेटिव्स भी, उसको किसी से कंपेयर मत करें कि उसके पास इतना है तो तुमने ये चीजें कब करनी है। हर बंदे की अपनी एज के हिसाब से, अपनी लक के हिसाब से उसको वो चीजें मिल जाती हैं। हो सकता है उसका अभी ये टाइम ना हो इन चीजों के लिए, तो उसके ऊपर मैंने जैसे कहा कि माशरती दबाव तो है ही है। कम से कम जो घर वाले लोग हैं, जो फैमिली वाले हैं, जो फ्रेंड्स हैं, वो उस बेरोजगार बंदे को सपोर्ट करें। फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन कम से कम अपने इखलाक से, अपनी बातों से, अपनी जबान से उसको तकलीफ ना दें। जब एक मर्द स्पेशली बाहर जो चले जाते हैं, लड़के यंग एज में जाते हैं या बड़े एज में होके चले जाते हैं, तो उन पर जो बाहर की लाइफ है वो तो बहुत ही ज्यादा टफ है। वो इमोशनली बहुत सारी चीजों को सफर कर रहे होते हैं, फिजिकली वो बहुत सारी चीजों को सफर कर रहे होते हैं। आपको वहां से वहां अपने घर जैसा, अपने मुल्क जैसा आराम आपको वहां पर नहीं मिलता। वो लोग आपको एक मशीन की तरह ट्रीट करते हैं ना। वहां पर आपको अपने मुल्क की तरह सहूलतें नहीं होती कि आज तबीयत खराब है या आज कुछ भी है तो आप कुछ भी कह देते हो कि हम नहीं आ सकते। वो आपको एज अ मशीन लेते हैं। उनको आपका 100% चाहिए ही चाहिए, जो कि आपको देना होता है। आप पे पीछे
बहुत सारे लोगों का प्रेशर होता है, घर ठीक कराना है, घर चलाना है, शादियां करनी हैं और बहुत सारा सेटअप होता है पीछे जो उनको लेके चलना होता है। तो समटाइम्स शायद इसीलिए मर्द इतना सख्त भी हो जाता है, उसको फिर वो यहाँ आकर उन चीज़ों के साथ एडजस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पर इतनी हार्ड लाइफ वो देख चुका होता है, इतनी चीज़ों के साथ वो सफ़र कर चुका होता है कि यहाँ पर आकर वो चीज़ें उस तरह नहीं कर सकता। तो इस हार्डशिप का जो सफ़र है, ये जो एफर्ट का, ये जो मुश्किलात का सफ़र है ना, इसमें अगर आप उसका साथ दे दें तो वो ये सारी जिंदगी इन चीजों को याद रखेगा। जो भी हैं, जो भी रिश्तेदार हैं, इस मुश्किल सफर में बेरोजगार बंदे का साथ दें। उसको आपके प्यार, आपकी शाइस्तगी और आपके नरम मिजाज की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। वक्त ने तो गुजर जाना है, वक्त ने तो तभी जॉब तो तभी मिलनी है जब उसकी किस्मत में वो चीज लिखी गई है। लेकिन जितना टाइम पीरियड है उसको उसके साथ, इस सफर को उसके साथ जितना आसान बना सकते हैं उसको उस पे बनाना चाहिए। उसके लिए बनाना चाहिए, मेल फीमेल दोनों के लिए, लेकिन मेल के लिए मुश्किलात ज़्यादा होती हैं, उस पे बहुत ज़्यादा माशरती दबाव होता है, उसने बहुत सारी चीज़ों को साथ लेकर चलना होता है, बहुत सारी चीज़ें माइंड में लेकर चलनी होती हैं। वो अपनी ज़िंदगियां सेक्रीफाइस कर देते हैं। बहुत सारे मर्दों को मैंने देखा है कि वो अपनी शादियां डिले कर देते हैं कि घर पहले उनका जो पीछे है वो चल जाए, या इवन साथ भी रहते हैं तो कोई ट्रीटमेंट है किसी का, कोई बहनों की शादियां हैं, कुछ है, तो पहले वो चल जाए, हम अपना बाद में कर लेंगे। तो इस सेक्रीफाइस को याद रखना चाहिए और उनके साथ अच्छे सलूक और इस सफ़र को जितना आसान बना सकते हैं उनके लिए बनाना चाहिए। जिस हद तक भी उनको ताने नहीं दें, उनको तंज नहीं करें, जितनी आसानियां पैदा कर सकते हैं एक दूसरे के लिए करें, ख़ास तौर पे बेरोज़गार बंदे के लिए। और अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां करे और सबके रोज़गार का बेहतरीन बंदोबस्त करे। और अगर मैं कहीं पर भी किसी चीज़ के लिए गलत हूँ तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मुझे करेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।